रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने फाइवर की जो एप्लीकेशन है वो लॉग इन कर लेनी है, सॉरी ओपन कर लेनी इधर टैब किसी पे, जहाँ पे आपने अपनी पहली जो दूसरा साइन इन की हो, दूसरा ईमेल, ये पहले वाली जो है इस पर क्लिक करना है आपने, और यहाँ पे आपने कर देना है ज्वाइन। ज्वाइन करने के बाद मुबशर भाई आप अपनी ईमेल तो ज़रा सेंड कीजिएगा मुझे पर्सनली। मुबशर आर यू है? जी सेंड किए, आप चेक करें व्हाट्सएप। इधर करनी थी भाई, चलिए ठीक है, उधर भी ठीक। अदील भाई अपनी ईमेल दीजिएगा जरा, कि कोई पार्टिसिपेंट जो विलिंग है जिनका अकाउंट बन जाए इधर फाइवर पे प्रैक्टिकल। यार मेरी पहले ही बनी हुई है, अमल वाली है बस। उसके अलावा कोई? अच्छा अच्छा ठीक है सर मेरा बना दें। जी, सेंड कर दें आप। ईमेल सेंड कर दूं? जी ईमेल सेंड कर दें, अगर कोई कंटेंट राइटिंग वाला बंदा विलिंग है तो वो अपनी जीमेल शेयर कर दे। ठीक है गुलाम बस भाई। अब कंटेंट राइटिंग वाला कौन सा बंदा है? कंटेंट राइटिंग के लिए कौन विलिंग है पार्टिसिपेंट, ताकि मुनीर भाई मेरा ऐड कर दे। ठीक है आप सेंड करें मुझे, ठीक है आप करें मुझे। लेट्स ट्राई अनदर वन। ये भी नहीं लग रही, क्या वजह? ठीक है सारे लोग अपने अपने जीमेल लगाए ना, कि लग रही है आपके? रिजवान भाई, कंटेंट राइटिंग के लिए आप चाह रहे हैं? जी मुनीर भाई। ठीक है सर मैं प्रीवियस क्लास एक दिन की ना मैं नहीं ले पाई थी ना, जो जी इससे जी पहले हुई थी, जी तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा क्या करना क्या है। जी मैं बताता हूँ आपको। सर हम साथ साथ अपना भी अकाउंट बना ले फाइवर पे। नहीं नहीं अभी आप रहने दें, अभी देखें कि इसमें करना क्या है। अच्छा, ये सक्सेसफुली हमने ज्वाइन कर लिया है फाइवर को। अब हम फाइवर पे जो हमारा जो ज्वाइनिंग है वो होगी। अभी तक कोई अकाउंट नहीं बना, कोई कुछ नहीं हुआ। जब आपने ज्वाइन करना है तो उसने ये कहना है कि यू आर ऑलरेडी लॉग्ड इन, प्लीज कंफर्म योर ईमेल। तो भाई ये जरा अपना ईमेल पे जाइएगा रिजवान भाई, और बस कंफर्म कर दीजिए। ओके ओके। तो ये जो सेव पासवर्ड का ऑप्शन आता है, इसको सेव करना चाहिए या नहीं?
इसको अगर आपका अपना जीमेल इधर लगा हुआ है तो फिर आप सेव कर लें, वरना किसी और का आप यूज कर रहे हैं लैपटॉप या सिस्टम वगैरह तो फिर यूज ना। अच्छा, सबसे पहले चीज आप कंफर्म कीजिएगा जरा, हो गया ये ग्राफिक डिजाइनिंग, ये ग्राफिक डिजाइनिंग की है, लोगो डिजाइनिंग, ब्रांड स्टाइल गाइड, जीव। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और आप फाइवर पे सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूं, तो आपको चाहिए कि आपने कोई भी इसमें से जो आपके अकॉर्डिंग फिट करता है, ये देख लें आप, रिज्यूमे डिजाइनिंग भी है, वेक्टर ट्रेसिंग भी है, इन्फोग्राफिक भी है, ठीक है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। फोटोशॉप एडिटिंग पे हम गए, इधर है 3000, जी बस हो गया, 3626 बंदे अवेलेबल हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसकी, फोटो एडिटिंग की। इनमें से आप ये दे सकते हैं लेवल 2 का सैलर बैठा हुआ है, ये भी लेवल 1 का है, ये लेवल 2 का है, ये भी लेवल 2 का है, अब ये भी लेवल 2 का, ये टॉप रेटेड है। बेसिकली 4 लेवल होते हैं। सबसे पहला लेवल है वो है बिल्कुल बिगिनर लेवल। बिगिनिंग पे ये होता है कि आपने अकाउंट ज्वाइन किया, अकाउंट क्रिएट किया, गिग्स बनाई, आपको ऑर्डर मिले, मिनिमम जब तक आपके 10 ऑर्डर 60 दिन, 10 ऑर्डर 60 दिन 60 डेज और $400 हो नहीं जाता आपके अकाउंट में, तब तक आप 0 लेवल के सेलर रहते हैं, ठीक है। 10 ऑर्डर लेने हैं आपने, उसके बाद आपने 400 से प्लस डॉलर कमाने हैं, 60 दिन कंप्लीट करने हैं, तब आपको टैग मिलता है लेवल 1 का, ठीक है। लेवल 2 पे आपने $2000 करने होते हैं, उसमें वही क्राइटेरिया है कि आपने 120 दिन करने हैं और ऑर्डर जितने आप मर्जी ले लें, तब आप होंगे लेवल 2 के। लेवल 2 पे आप अपने रेट्स डबल कर सकते हैं, कोई चीज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये देखें, ये लेवल 2 का बंदा है, ठीक है, ये भी है भी पाकिस्तान से, ठीक है। ये नहीं कि अब गोरे बैठे हुए थे वही लेवल 1 पे या लेवल 2 पे या टॉप रेटेड होंगे। इस बंदे ने अभी तक 1590 ऑर्डर कंप्लीट कर रही हैं 5.0 रेटिंग से, कि इसके स्टार्स नहीं कम हुए, ठीक है। एक 26 इसको ऑर्डर हैं 4 के जिसमें इसको कम रेटिंग मिली है, उसके बाद 3 थे जिसमें इसको 2 स्टार मिली है, दो एक ऐसा था जिसमें 2 स्टार, ओवरऑल इन्होंने निकाल के इसकी 5 स्टार रेटिंग दी। तो जब भी आपने फाइवर पे काम स्टार्ट करना है तो ये वाली जो चीज होती है ना, जिसको हम कहते हैं 5 स्टार रेटिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये 9 ऑर्डर क्यों, इसका मतलब कि इस बंदे को पहले 9 ऑर्डर मिले हुए हैं जो अभी तक इसकी लाइन में लगे हुए, मतलब कि 9 बंदे अभी तक इससे काम करवा रहे हैं। अब ये देखिएगा इतने बंदे हैं 3626, आपको किस तरह बिगिनिंग पे मिलेगा ऑर्डर। इधर आपको नजर आ रहा है प्रो सर्विसेज, लोकल सर्विसेज एंड ऑनलाइन सेलर्स, सॉरी लोकल सेलर्स, प्रो सर्विसेज एंड ऑनलाइन सेलर्स। ये ऑनलाइन सेलर का आपने टैग लगाया, इधर बंदे रह गए हैं 896, पहले 3000 से प्लस थे, ठीक है। जब आपको ऑनलाइन रहेंगे, आप फाइवर पे लॉगिन है आपका, आप उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, तो आपकी ये जो रिजल्ट्स में इस तरह आप अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये बंदा सबसे ऊपर पड़ा हुआ, सबसे नीचे आ गया ऑनलाइन की वजह से, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। इसके अलावा लोकल सेलर का टैग लगाएं। लो जी, 187 बंदे रह गए। 187 में अगर आप ऑनलाइन भी होंगे, लोकल सेलर भी हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको कोई ना कोई जॉब जरूर असाइन हो जाएगी, जरूर मिल जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, डोमेन रिसर्च, ये वो काफ़ी हाई चीज़ें हैं, ठीक है। ये है हमारा दूसरा मेन क्राइटेरिया, राइटिंग ट्रांसलेशन, जिसमें आपने आर्टिकल वगैरह प्रोवाइड करने हैं, ब्लॉग करने हैं, रिज्यूमे राइटिंग,
अगर आप कहते हैं कि मैं बिगिनर हूँ, मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ राइटिंग पे, लेकिन मैं रिज्यूमे बहुत अच्छा बना, या मैं लेटर बहुत अच्छा लिख लेता हूँ, या लिंक्डइन के प्रोफाइल्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन एक अच्छी दे सकता हूँ, ईमेल मैं जनरेट कर सकता हूँ। बुक एडिटिंग पे बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ये बुक एडिटिंग न्यू आया है। अगर आप एक अच्छे रीडर हैं और आपको पता है कि एक बुक को किस तरह एडिट करना है, ठीक है, उसमें मिस्टेक्स वगैरह निकालनी है, ये बताना है, तो ये भी है। अगर आप लॉयर हैं या आपका कोई दोस्त है, तो उसमें आप ये जो है दूसरा क्या उसे कहते हैं, लीगल राइटिंग कर सकते हैं, जिसमें आप दूसरे उनको लॉ वगैरह बताएंगे, ग्राउंड राइटिंग, ट्रांसक्रिप्ट्स दे सकते हैं, रिसर्चेज एंड समरीज, इवन के इस पे भी काफ़ी ज़्यादा काम है। कि अगर आप कहते हैं कि मुझे कंटेंट राइटिंग नहीं करनी आती, वैसे मुझे एकेडमिक जो है चीज़ें वो मेरी काफ़ी अच्छी हैं, मैं इस पर स्किल्ड हूँ, तो आप उस पर रिसर्च या समरीज वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। ये वेबसाइट कंटेंट में ये बंदे बैठे हुए हैं 690। इसमें आपने ऑनलाइन सेलर्स का टैग लगाया, ये रह गए 62। उसके बाद आपने लोकल्स का लगाया, इसमें रह गए 26 बंदे। तो अगर आप ऑनलाइन भी हैं, लोकल भी हैं, तो आप इस पे दूसरा अपनी वेबसाइट की कंटेंट की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लें, इसमें ये है कि जो जो चीज़ें माइंड में रखने वाली होती हैं वो होती है कि आपकी हेडिंग, नंबर 1 हेडिंग काउंट करते हैं साथ में कि आपकी हेडिंग क्या है। नंबर 2, आपने पिक्चर किस तरह की दी हुई है। पिक्चर के बारे में आपने परेशान नहीं होना, आपको मैंने कैनवा का लॉगिन दे दिया है, उससे आप पिक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। नंबर 3, आपकी डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिग, के आपने अपने बारे में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 3, आपने अपनी ज़ात के बारे में क्या लिखा है। नंबर 4, कि आपने पैकेजेस किस तरह प्लान किए हैं, कि अगर मैं एक समरी प्रोवाइड करूंगा तो उसके लिए मैं $5 चार्ज करूंगा, उसमें जनाब 400 वर्ड होंगे, उसमें रिवीजन नहीं होगी, ठीक है, मैं एक दिन में प्रोवाइड करूंगा। मैं 2 समरीज आपको दूंगा, 2 दिन में उसमें रिवीजन 1 होगी, मैं इसके लिए $10 चार्ज करूंगा। इस तरह करके आपने प्लान्स बनाने हैं, पैकेजेस बनाने हैं, ताकि बंदे अट्रैक्ट हो सके, एक रेट ना हो आपकी। उसके बाद जो आपने चीज़ करनी है वो ये होती है कि आपने ये जो रिलेटेड टैग्स हैं ये किस तरह रिसर्च करके डाले हुए हैं, कि जब आपने टैग डालने हैं तो उन टैग्स को किस तरह आपने उनको ओवरकम करना है, या उनसे आपने डील करना है। इस बंदे ने 128 ऑर्डर कर लिए हैं 4.9 रेटिंग से, ठीक है, ये भी पाकिस्तानी है, लेवल 2 पे है, एक ऑर्डर इनका क्यू में लगा हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि हमने स्टार्ट किस तरह करना है। आपने ईमेल देनी है, वो आपकी कंप्लीट हो जानी है, उसके बाद आपने प्रोफाइल पे चले जाना है। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्रोफाइल बनाने से पहले हम इसको डिस्कस कर लें। जी पार्टिसिपेंट्स, जी अरबाब, आपका हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। सर अगर हमें ईमेल आए कोई फ्रीलांसिंग की तरफ से तो उसका क्या मतलब होता है? किस तरह की ईमेल आपको है? ईमेल मतलब किस तरह की जनरेट हो, किस तरह का हो, वो किस प्लेटफॉर्म से हो, उसमें लिखा क्या हो। ईमेल तो वैसे भी आ सकते हैं कि ज्वाइन फाइवर एंड स्टार्ट अर्निंग, ये भी तो हो सकती है ईमेल। जी एहसान भाई। हाँ जी मुनीब भाई, थैंक यू। अच्छा भाई, मैं ये पूछने लगा था, एक बंदा मतलब एक से ज़्यादा भी सर्विसेज दे सकता है ना, जैसे कंटेंट राइटर हो गया या ग्राफिक डिजाइनिंग होगी? जी जी, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, वो दे सकता है, लेकिन जब आपने कंटेंट राइटिंग के लिए लिखा है तो आप ये कोशिश करें कि मैंने जो एक अकाउंट पे गिग्स बनाई हैं वो मोस्टली राइटिंग से ही रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने एक गिग बनाई, अकाउंट बनाया है एज अ राइटर, तो फिर आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, समरीज प्रोवाइड कर सकते हैं, रिसर्च प्रोवाइड कर सकते हैं, वेबसाइट का कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, रिज्यूमे राइटिंग कर सकते हैं।
वालेकुम सलाम जी। जी ठीक हो गया। ठीक है, तो बेस्ट यही है कि अगर आपने कंटेंट राइटिंग की दी और साथ में आपकी गिग है कि आई विल डू फोटो एडिटिंग फॉर यू, उसके साथ आपने दिया कि आई विल डू बैक लिंकिंग फॉर यू, तो दिस विल नॉट साउंड गुड। ठीक है, आपने जो पर्टिकुलर हाँ फील्ड सिलेक्ट किया है उसी से ही रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करें, ताकि आपका जो मार्केट में नेम है वो एज अ राइटर ही डेवलप हो। ठीक है, आपकी जान पहचान बने बीइंग राइटर। आपने मास्टर ऑफ नन नहीं बनना, आपने एक पर्टिकुलर फील्ड को ज्वाइन करना है और उसमें अपनी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करना है। जी ठीक हो गया। जी ऑर्डर्स का भी हम बताएंगे कि ऑर्डर किस तरह करते हैं। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करने लगे हैं कि मैसेज है कि इंटरेस्ट यू माइट इंटरेस्ट यू सॉरी आई कुड नॉट कैच दैट, व्हाट डिड यू से? प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके लिए वो इंटरेस्टेड है, इस जी तरह जी, का है मैसेज। अच्छा अच्छा, प्रोजेक्ट इसका है। क्या मतलब है सर? वो ज़रा मुझे आप दिखाइएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको ये फेक है या इसमें कोई प्रोफेशनलिज्म है या नहीं। ग्रुप में सेंड करूं सर? नहीं नहीं, आप मुझे सेपरेटली सेंड कर दीजिए। और मुनीब भाई ये एक लोकल सेलर का भी बताइएगा जरा। लोकल सेलर में ये होता है कि जैसे हम बिगिनिंग में हैं कि हमने चीज़ों को सेल किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी गिग बनाई या अकाउंट बनाया है फाइवर पे, आपने सर्विसेज सेल करना स्टार्ट किए, तो आप एक लोकल सेलर होंगे। ठीक है, आपको क्योंकि टैग नहीं मिला। टैग क्या होता है भाई? ये आपको टैग मिलेगा। ठीक है, लेवल 1 का ये इस तरह, उसके बाद आपको लेवल 2, उसके बाद लेवल 3, सॉरी टॉप रेटेड हो जाएंगे। जब आप टॉप रेटेड होंगे तो उस वक्त आपके पास इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि इनसे मैंने डील किस तरह करना है। जी इधर हम स्टार्ट करेंगे। जी ठीक। मोहम्मद रिजवान माहम, आप प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर लिख लें या राइटर लिख लें। ठीक है, इधर आपने स्टार्ट कर देना क्रिएट अ न्यू गिग। जब आप गिग लिखेंगे तो तब आपकी सारी चीज़ें हैं वो साथ साथ डील करती जाएंगी। फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग आप ये वीडियो वगैरह सुन सकते हैं कि इसमें वो आपको बताएंगे। जी अमेजोन की सर्विसेज भी आप फाइवर पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी मुझे गिग बनाने थे, उसके साथ मैं चीज़ें डिस्कस करता जाता हूँ। ये कंटिन्यू करना है आपने इधर से, उसके बाद फिर कंटिन्यू, इधर भी कंटिन्यू, चीज़ों को पढ़ते जाएं। जी फर्स्ट नेम आपका MUHAMMAD मोहम्मद रिजवान। ठीक है, रिजवान इधर अपनी कोई पिक लगा लेना भाई। अभी फिलहाल मैं नहीं लगा रहा ताकि इम्प्रेशन ना कम हो। इम्प्रेशन से मुराद है ये कि आप अपने अकाउंट को बार बार छेड़ते हैं या अपनी फोटो कोई और लगा ली ये वो। ठीक है, इस तरह आपने नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में ये बताना है कि आप क्या करते हैं, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है, आपके एरियाज किस तरह के हैं। ठीक है, आपने ये फाइवर क्यों ज्वाइन किया या आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, बीइंग अ प्रोफेशनल तो सर एंड जो बिगिनर्स हैं वो क्या यहाँ पे राइट करें? जो मैं इधर लिख रहा हूँ ना, इससे रिलेटेड थोड़ा सा लिख लीजिएगा, आपको आइडिया इंशाल्लाह जरूर हो जाएगा। ठीक है, सर्टिफाइड कंटेंट राइटर, आई विल प्रोवाइड यू SEO optimized content that will uplift your website to bring more conversions
एक बेसिक जो कंटेंट राइटर होता है उसका मकसद यही होता है कि किसी वेबसाइट के लिए, किसी बंदे के लिए लिखे और इस तरह का यूनिक कंटेंट लिखे कि उसको पढ़ने के बाद कन्वर्जन हो, ट्रैफिक वगैरह आए। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है कि ब्रिंग मोर कन्वर्जन। आई सेल being a professional certified content, I will provide you SEO optimized content that will uplift your website, bring more conversion. I say help you, help clients देखो या you बेहतर meet your objectives of digital marketing। ये आपके जो डिजिटल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मीट करेगा। फर्दर आई विल प्लेस टाइप ऑफ ट्रैफिक ओरिएंटेड। आपने इधर थोड़ी सी फिलॉसफी दे देनी है बस। उसके बाद आपने लिखना है कि लैंग्वेजेस कौन कौन सी। इंग्लिश आपकी बेसिक है, लेवल इधर लेवल ऐड करें कि मैं जनाब जी बेसिक नहीं, मैं फ्लुएंट हूँ इसमें। ठीक है, फ्लुएंसी है, एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद आप एक और लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, उर्दू की। इसमें आप क्या आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हैं। ओके। अगर आपको ये नहीं सूटेबल तो आप इसमें कन्वर्सेशनल कर सकते हैं या बेसिक कर सकते हैं या स्पेसिफाइड कर सकते हैं। ठीक है सर, हमने उर्दू में नेटिव क्यों लिखा? क्योंकि ये हमारी उर्दू नेटिव लैंग्वेज भी लैंग्वेज तो फ्लुएंट कर सकते हैं। भाई, ये हमारी नेटिव है, हमने इसी तरह इसलिए लिखा है इसको। उसके साथ अगर आप पंजाबी को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो पंजाबी में भी आप नेटिव, ठीक है, ये लिखें। उसके साथ कंटिन्यू कर दें। प्रोफाइल पिक्चर लाजमी देनी पड़नी, मैं प्रोफाइल पिक्चर दे देता हूँ। उसके बाद चेंज कर लीजिएगा इसे। सर ये नेसेसरी है कि अपनी ही लगानी है? पिक्चर के आप किसी और की लगा लें, इतना कोई नहीं इसमें कि आपने कंटिन्यू कर दें। ठीक है, इसके बाद आपका प्रोफेशन क्या है कि किस में आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आपने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में करनी है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हैं तो फिर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेनी है। अगर आप किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग है, जो जिस तरह लैंग्वेजेस पिछले दिनों वो एक भाई थे उन्होंने बताया था, तो आप प्रोग्रामिंग एंड टेक कर लें। इधर देखिएगा, एक चीज़ करने से वो सारा ये वाला फॉर्मेट जो आपके सामने है ये वाला चेंज हो गया। ठीक है, अब ये देखिएगा, वीडियो एंड एनिमेशन करने से मैं एनिमेशन प्रोवाइड करूंगा, स्लाइड्स प्रोवाइड करूंगा, विजुअल इफेक्ट्स। अगर आप में से कुछ बंदे ऐसे हैं जो पावर पॉइंट के एक्सपर्ट हैं तो इस पे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। या जिस तरह मैंने पिछले दिनों बताया था कि आपने वीडियो किस तरह क्रिएट करनी है, ये वो वाली स्किल डेवलप करके तो आप वो वाला कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बेसिकली बना रहे हैं राइटिंग की। अगर आप म्यूजिक या ऑडियो के बारे में एक्सपर्ट हैं तो वो और भी कर सर सकते हैं। अदर्स में जाएंगे तो क्या होगा? अदर्स में जाएंगे तो फिर आपको भाई ये खुद से सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि मैं ये कर दूंगा। ये देखने कैरियर एडवाइस भाई, ब्रांडिंग, बिजनेस प्लान, फैमिली, गेम सेशंस, लीगल काउंसलिंग, प्रेजेंटेशन, वायरल वीडियोस, अदर वर्चुअल असिस्टेंट या ऐड न्यू। आप इससे आप अपनी नई भी ऐड कर सकते हैं। इसको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती हैं अगर फाइवर पे आप नई चीज़ ऐड करके बैठते हैं। ठीक है जी सर। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन फ्रॉम कौन सा साल से जी? इधर आपने 2019 कर देना और टिल प्रेजेंट तक 1-2 साल का बताना है कि मैं कर। आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट प्रोवाइड करूंगा, वेबसाइट का कंटेंट। उसके बाद मैं जनाब क्रिएटिव राइटिंग करूंगा आपके लिए, ट्रांसलेशन कर दूंगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये मेन चीज़ें हैं जिसमें
ये सारी आती हैं। एक दिन हम इस पे भी रख लेंगे कि इन बेसिक चीज़ों में फ़र्क क्या है, उसके साथ टेक्निकल राइटिंग पे कर दें, ठीक है। गेम राइटिंग पे भी आजकल काफ़ी दूसरा है, नहीं तो इसमें आई थिंक 5 सिलेक्ट होंगे, चूज 2 to 5, तो आपने इनमें से 5 सिलेक्ट कर लेने। अगर आपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करने हैं तो 5 कीजिएगा। उसके बाद स्किल क्या है आपकी, रिजवान भाई कोई आपकी स्किल? ये पीछे अभी आपने जो किया है टेक्निकल राइटिंग और ग्राफिक डिजाइनर के जो ऑप्शन आ रहे थे हम जो करते थे, उसके साथ एक ऑप्शन लिखा हुआ है फ्रॉम 2019 टू फ्रॉम 2021, क्यों आ रहा है? ये इस तरह आ रहा है कि उन्होंने बताना है